जब लाइफ में सब कुछ गलत चल रहा हो तब मोटिवेशन लाना बहुत मुश्किल होता है और मन कहता है कि यार बस अब कुछ नहीं हो रहा, गिव अप करना चाहते हैं हम। बट यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि मोटिवेशन आता नहीं है, मोटिवेशन बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। दोस्तों, जब जिंदगी में तांडव मचाओ, ऐसे में कैसे मोटिवेशन क्रिएट करें, कैसे मोटिवेटेड रहे, आज इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं एंड उसे कैसे फेस करना है अगर हम ये नहीं जानते, उन्हें कैसे हैंडल करना है ये नहीं जानते, तब उस लाइफ के थपेड़ों में हम भी बहते चले जाते हैं और जिंदगी खराब कर लेते हैं। इसलिए जरूरी है ये समझना कि जिंदगी में जो भी इस समय आप महसूस कर रहे हैं, गिव अप करने का मन है, हार गए हो, थक रहे हो, अंदर से नेगेटिव हो रहे हो, ये पूरी जिंदगी नहीं है, ये बस एक टाइम है, ये वक्त ऐसा है। और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। वक्त की खासियत ही यही है कि वो गुजर जाता है। ये फेस, ये टाइम, ये फीलिंग्स भी गुजर जाएंगी जो कि मोमेंटरी है। सो अपनी नेगेटिविटी से इतने घबराने की जरूरत नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। जब लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा हो, कोई मोटिवेशन नहीं मिले ना, तो एक काम करना, ऐसे लोगों के पास जाना जो आपको बहुत प्यार करते हैं एंड आपको खुश देखना चाहते हैं, तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। एंड जब मैं कह रही हूँ आपको बहुत प्यार करते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो 100 में से 1-2 हैं। अपने तो आपके 100 लोग हैं, उन अपनों में से भी ज्यादा अपने हैं जो आपके दिल के एकदम क्लोज हैं, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास जाके आपको सिर्फ अपना मोमेंटरी फील शेयर करना है कि यार मन नहीं होता, आई एम फीलिंग सैड, लो फील कर रहे हो, उनके आगे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है कि यार हो रहा है, मन नहीं होता करने का, गिव अप करने का मन है। इससे क्या होगा, जो नेगेटिव इमोशन है वो बाहर निकलेंगे, तो अंदर से थोड़ा सा सुकून महसूस होगा। दूसरा, जो अकेलापन है ना, वो कम हो जाएगा अपने फीलिंग शेयर करने से उन लोगों के साथ जो आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको बहुत ट्रेमेंडस एडवाइस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोई सुन लेना जो आपको बहुत प्यार करता है, इतना ही बहुत है। आप अपनी चीजें शेयर करके ही मोटिवेट हो जाओगे, अच्छा महसूस करने लगोगे। तो जब लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं तो किसी के साथ वो प्रॉब्लम शेयर करो जाकर, ताकि अंदर से नेगेटिव इमोशन बाहर आए, आप रिलैक्स फील कर पाओ। ये बहुत जरूरी है। एक चीज आप लाइफ में देखेंगे कि हम सबकी जिंदगी में दुख आते हैं, बट दुख लंबा ज्यादा तब होता है, जिंदगी ज्यादा खराब तब हो जाती है जब हमारे पास शेयर करने के लिए कोई अपना नहीं होता। सो अपनी इमोशंस को किसी अपने के साथ शेयर कीजिए, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि जब हम बहुत उदास होते हैं, जब लाइफ में बहुत उथल पुथल मच रही हो, तो हमें मन नहीं होता अपनी बॉडी मूव करने का, कहीं बाहर जाने का, कुछ खाने का, किसी से बात करने का, लेकिन उस टाइम पर अपनी सुननी नहीं होती। आप कितना भी उदास क्यों ना हो, घर के बाहर जरूर निकले। अगर जिम जाते हैं तो 1 घंटे के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए जाएं, लेकिन जरूर जाएं। अगर आप अपने आप को इंगेज रखते हैं एंड डिसिप्लिन में रहते हैं तो ये फेज बहुत जल्दी निकल जाता है। और अगर आप इस फेज के निकलने का वेट करते हैं कि यार ये बुरा वक्त है, निकल जाए तब मैं कुछ करूंगा, और ऐसे बैठ जाते हैं, तो यकीन मानिए जो वक्त 2 दिन में खत्म होने वाला है वो 2 साल ले लेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बिना कुछ करे सिर्फ इंतजार करते हैं ना, तो इंतजार बहुत मुश्किल होता है, बुरा वक्त बहुत मुश्किल से कटता है। इसलिए आपको हाथ पे हाथ रखकर बैठ के इंतजार नहीं करना बुरे वक्त का निकलने का। उस बुरे वक्त में ही, उस खराब वक्त में ही छोटे छोटे मिनी स्टेप लेने हैं, बेबी स्टेप लेने हैं।
एंड यही बेबी स्टेप आपको मोटिवेशन देंगे, आपकी नेगेटिविटी को आपसे दूर कर देंगे। एंड एक और चीज जो आपको बहुत काम आएगी इस टाइम पर, वो ये कि अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को याद करो। उन छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचो जो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। क्योंकि जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना, वो बुरा वक्त बुरी यादों को, बुरी मेमोरीज को अट्रैक्ट करता है। आप दुखी हो ना आज अपने बुरे वक्त से, तो इस दुख में आपको वो सारी नेगेटिविटी, वो लाइफ की सारी खराब चीजें याद आएंगी जिन्होंने आपको दुख दिया, और ये आपको और नेगेटिव कर देंगी और दुखी कर देंगी। सो आपको ये नहीं करना है। जब आपका बुरा वक्त चल रहा है, जब आप गिव अप करना चाहते हैं, जब आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, उस टाइम पर बैठ के आपको याद करना है कि लाइफ में क्या हमेशा बुरा हुआ है? नहीं, अच्छा भी तो हुआ है। वो अच्छा क्या है? जिंदगी ने क्या क्या खूबसूरत चीजें आपको दी है, किन चीजों के लिए आप थैंकफुल हो, क्या क्या आज तक आपने अचीव किया है। जब ये पॉजिटिव चीजें आप याद करना शुरू करते हो, अचानक से वो नेगेटिव इमोशंस खत्म होने लगते हैं और ये पॉजिटिविटी आपके ऊपर हावी होने लगती है। प्लीज ऐसा करके देखिए। एंड डोंट से कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। आपने सोचा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। एक बार बैठकर सोचना शुरू कीजिए। आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी एट द एंड ऑफ द डे, उन अच्छी चीजों की जो आपके साथ में हुई है, जो आपको मिली है, जिनके लिए आप थैंकफुल हो। सो थिंक अबाउट दैट पॉजिटिव थिंग्स। एंड इसके बाद बस इतना याद रखो कि एक ब्रेक लेना बहुत बड़ी चीज नहीं होती। ब्रेक ले लो। इफ यू आर लाइक कि नहीं मैं चाहता हूं और मेरे से नहीं हो पा रहा, लाइफ में इतना बुरा फेज चल रहा है, तो ठीक है ना, कुछ डेज का एक ब्रेक ले लो, एक दिन का एक ब्रेक ले लो। चिल करो, दोस्तों के साथ में जाओ, बात करो। डू व्हाट द थिंग्स मेक यू हैप्पी। अपने आप को खुश करने के लिए आप जो भी कर सकते हो करो और अच्छा महसूस करो। एंड याद रखो, कोई भी टाइम परमानेंट नहीं होता, कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता। ये जो नेगेटिव टाइम है ये भी परमानेंट नहीं है, ये गुजर जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखो। जैसे ही ये बुरा वक्त गुजरेगा, ये नेगेटिविटी गुजरेगी, आप दोबारा खड़े हो जाना लाइक अ वॉरियर। क्योंकि बैटल जीतने के लिए वॉरियर होना जरूरी है। वॉरियर ही बैटल को जीतता है। एंड यू आर अ वॉरियर। बेस्ट ऑफ लक।